Hello, dear students. Welcome again to Study Pool Pharma. Myself ऋषभ मिश्रा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द बॉडी प्राइमरी कंट्रोल सेंटर. ये बॉडी का क्या है? प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है, मतलब हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ये. मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर थॉट एंड फीलिंग टू आवर मूवमेंट. ये हमारे बॉडी में थॉट यानी कि हमारे विचारों से लेके सब कुछ, मैनेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ मैनेज करता है, चाहे हमारे थॉट्स हों, हमारी फीलिंग्स हों और हमारे मूवमेंट हो बॉडी का, या बॉडी के किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, सब को ये क्या करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. इट इज आल्सो, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी. इसको बॉडी का सीपीयू भी कहते हैं. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा दो पार्ट आता है, पहला पार्ट है ब्रेन और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स. हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है और उसके लिए एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है. अब बात करें इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स की. जहाँ पे ब्रेन की बात करते हैं, पहला है हमारा मेनेंजिस. मेनेंजिस क्या होता है? द meninges आर थ्री प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू लेयर सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो समझते हैं इसको कि मेनिंजिस हमारा कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से बना हुआ, तीन लेयर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर या सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है या चारों तरफ से उसको कवर करता है. ठीक है. मेनिंजिस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के तीन लेयर से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. बात करें यहाँ मेनिंजिस के तीनों लेयर की, तो यहाँ पे तीनों लेयर का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है. सबसे पहला लेयर है हमारा ड्यूरा मैटर. मेनिंजिस का सबसे पहला मैटर क्या है? लेयर क्या है? ड्यूरा मैटर. ये हमारा टफ होता है, आउटर लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है. प्रोटेक्ट द सीएनएस. इसका फंक्शन क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना. दूसरा है एरेक्नाइड मैटर. एरेक्नाइड मैटर हमारा वेब लाइक मिडिल लेयर होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये हमारा बीच वाली लेयर होती है कंटेन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कंटेन करता है. सबसे लास्ट हमारा है पिया मैटर. ये हमारी पतली लेयर होती है, देखिए थिन एंड इनर मोस्ट लेयर. इनर मोस्ट लेयर मतलब अंदर वाली लेयर है. एडहेयर टू ब्रेन स्पाइनल सरफेस. ये हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. हमारा ब्रेन कुछ वेंट्रिकल में डिवाइड है. तो देखते हैं. द वेंट्रिकुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर कनेक्टेड कैविटी फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सी सब का क्या मतलब है यहाँ पे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो देखिए जो हमारे बॉडी के ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे चार कैविटी में डिवाइडेड होते हैं, चार कैविटी के होते हैं. और चारों कैविटी में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है. तो यहाँ पे देखिए पहला है लेटरल वेंट्रिकल. लेटरल वेंट्रिकल आपको डायग्राम में यहाँ ये देखने को मिल रहा होगा, ये ब्रिक कलर से आपको मेंशन है. ये हमारा पहला वेंट्रिकल कौन सा है? लेटरल वेंट्रिकल. फर्स्ट एंड सेकेंड इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं. इनका फंक्शन होता है, वेंट्रिकल्स का फंक्शन होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन. फिर बात करते हैं थर्ड. फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा लेटरल वेंट्रिकल में आ गया. फिर आता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल. ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट है इन द डाई एंसेफेलॉन. ठीक है. जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है डाई एंसेफेलॉन में.
फिर बात करते हैं आगे। चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं डाइंसेफिलॉन होता क्या है। डाइंसेफिलॉन को हम लोग इनर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डाइंसेफिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इनर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और डाइंसेफिलॉन का मेजर रोल होता है हमारा जो सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन होता है उसको इंटीग्रेट करने में। ठीक है, या हमारे बॉडी में सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डाइंसेफिलॉन होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वेंट्रिकल के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन और उसका सर्कुलेशन। फिर बात करते हैं अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या, सीएसएफ है क्या। सीएसएफ इज अ क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड दैट एक्ट एज द वाइटल प्रोटेक्टिव एंड फंक्शनल मीडियम फॉर द सीएनएस। मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा क्लियर, कलरलेस और वाटर जैसा एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, जो वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव और फंक्शनल मीडियम का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो कि हमारा क्लियर है, कलरलेस है और वाटर जैसा है, लेकिन इसका काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन में और प्रोटेक्शन में हमारे सीएनएस के प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं प्रोड्यूस्ड बाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से बनता है, क्लोराइड प्लेक्सेस इन वेंट्रिकल। अभी हम लोग वेंट्रिकल्स पढ़ रहे थे तो वेंट्रिकल्स में हमारा क्लोराइड प्लेक्सेस प्रेजेंट होता है। इन्हीं क्लोराइड प्लेक्सेस में हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो कुशन द ब्रेन, कुशन द ब्रेन का मतलब क्या है, ब्रेन के लिए कुशन का काम करता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ब्रेन को किसी भी टाइप के शॉक से या चोट से बचाने का काम करता है। रिमूव वेस्ट, सीएनएस में हमारा जो भी वेस्ट होते हैं उनको हटाने का काम करता है। एंड मेंटेन प्रेशर, और सीएनएस के अंदर प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेशन मीन्स कैसे हमारे सीएनएस में ये फ्लो होता है। तो लेटरल से स्टार्ट होगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल से, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर सब एरेक्नाइड स्पेस में आता है। ठीक है, सब एरेक्नाइड स्पेस के बाद हमारा वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है एरेक्नाइड विलाई के थ्रू। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 150 ml एक नॉर्मल एडल्ट में, हेल्दी एडल्ट में, सॉरी एडल्ट में अप्रॉक्स 150 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो ब्रेन का सबसे स्ट्रक्चर में पहला पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। यहाँ डायग्राम में समझते हैं, इस सेरेब्रम वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये इतना पूरा पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ ऑक्सीपिटल लोब से लेके ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इस सेकंड डायग्राम में देखिए आपको समझ में आएगा, ये हमारा दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, पहला लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा राइट हेमिस्फीयर। सरफेस हैज गायरी मतलब रिजेस एंड सिल्सी मतलब ग्रूव्स। अगर इस डायग्राम में आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये जो बीच का जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गायरी, और जो लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, सुल्सी। अभी होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द गायरी एंड सुल्सी। तो ये हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, स्पेस को बढ़ाते हैं और ब्रेन की मेमोरी फंक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, गैरी और तुलसी क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन में स्पेस को बढ़ाते हैं, स्पेस को बढ़ाने के साथ ही हमारे मेमोरी को भी शार्प करते हैं। जितना ज़्यादा गैरी और तुलसी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ब्रेन उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा या उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ये जो बीच वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलोसम। देखिए, कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, मतलब लेफ्ट वाले और राइट वाले हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है, कार्पस कॉलोसम। ये भी हमारा सेरेब्रम में आता है।
फिर चारों लोब की बात करते हैं। यहाँ पे आप चारों लोब देख सकते हैं। आपके अगर इमेजिन करिए आपके फेस हेड का फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ इस तरफ आपकी आईज होंगी, ये आगे वाला पार्ट है जिसको फोरहेड के ऊपर वाला भाग बोलते हैं। यहाँ पे फ्रंटल लोब प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ पेराइटल लोब, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब, और ईयर्स के ऊपर यानी कि बगल बगल में टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है। इस लोब का क्या फंक्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब, वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आप किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं वो भी फ्रंटल लोब से ही आता है। फिर है स्पीच। स्पीच का प्रोडक्शन भी कहाँ से होता है? फ्रंटल लोब से ही होता है। फिर बात करें पेराइटल लोब की, तो टच, प्रेशर, पेन, ठीक है, स्पाइटल ओरिएंटेशन, ये सब कहाँ से फील होता है? पेराइटल लोब से। फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब में हियरिंग, देखिए ईयर के ऊपर प्रेजेंट है तो मतलब हियरिंग, मेमोरी और लैंग्वेज, ठीक है। इन टाइप के डाटा को कौन इंटरप्रेट करता है? टेम्पोरल लोब। लास्ट में है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है विजन, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है? विजन। होप ये चारों लोब आपको समझ में आए होंगे। फिर बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। द ब्रेन स्टेम इज अ क्रिटिकल स्ट्रक्चर। ब्रेन स्टेम क्या है? क्रिटिकल। ब्रेन स्टेम क्या है? इज ए क्रिटिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बेस वाले पार्ट पे, अंदर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन स्टेम, फॉर्मिंग द कनेक्शन बिटवीन द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन स्टेम का क्या फंक्शन होता है? ब्रेन स्टेम हमारा ब्रेन के बेस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है और एक बहुत क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? हमारे सेरेब्रम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन फॉर्म करने का काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंक्लूड्स मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ब्रेन स्टेम में तीन चीज आती हैं, मिड ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट है मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये ऊपर व्हाइटिश पार्ट जो दिख रहा है क्या है? यह है सेरेब्रम, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेरेबेलम और नीचे की तरफ दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ये बीच वाला पार्ट जो है इसको हम लोग, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन क्या करता है। मिड ब्रेन विजुअल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जब भी कोई शार्प लाइट या शार्प साउंड, मतलब तेज लाइट या तेज आवाज अगर प्रोड्यूस होगी तो उसके अगेंस्ट में आपके ईयर्स या आपकी आई से जो भी रिफ्लेक्स या जो भी एक्शन आएगा उसको बोलते हैं विजुअल या ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अगला मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या होता है? ब्रेन से जो भी मैसेज बॉडी तक के अलग अलग पार्ट को जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर कंट्रोल। अगला है पोन्स, ब्रीथिंग रेगुलेशन, ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। देखिए पोन्स क्या करता है? आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, सांस लेने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और ये सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में ब्रिज का काम करता है। आगे बात करते हैं मेडुला की। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? कंट्रोल हार्ट रेट। ये मेडुला क्या करता है? हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कुछ अमाउंट में हमारे रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है ये। फिर अब बात करते हैं सेरेबेलम की। लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे आउटर और सबसे बड़ा पार्ट था, और सेरेब्रम जो है ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट है, सेरेब्रम के नीचे। इसके फंक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो उन मूवमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर, हमारे बॉडी का बैलेंस और एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। इनेबल्स मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मीन्स क्या होता है? हम कोई भी चीज़ को जब पहली बार करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम उस चीज़ को आराम से कर पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मोटर लर्निंग। फिर बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की।
स्पाइनल कॉर्ड हमारा ये आप इमेजिन करिए, यहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट है और ब्रेन के जस्ट नीचे हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड। ग्रॉस स्ट्रक्चर किसकी बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा टू L1 एंड L2 वर्टिब्रा। इसका क्या मतलब है, जहां से हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म हो रहा है वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, और कहां तक, L1 से लेके L2 तक। मतलब हमारे बॉडी में जो लंबर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, जो ये वाला पार्ट है L1 L2, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L1 एंड L2, मतलब आपके बैक के पीठ के सेंटर वाले भाग से थोड़ा सा नीचे और कमर से थोड़ा ऊपर तक, ठीक है, L1 और L2 वर्टिब्रा के पास तक। प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रा, ये जो आपके स्पाइंस होती है, रीढ़ खड्डी होती है, ये क्या करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मेनेंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब ये आपकी रीढ़ की हड्डी, मेनेंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स। ये हमारा टोटल 31 सेगमेंट्स या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच विद पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, और हर सेगमेंट के पास स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। कितना, एक पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। सेंट्रल ग्रे मैटर जो कि एच शेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट देखते हैं, सराउंडिंग व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या करती है, माइलिनेटेड एक्सॉन होती है, मतलब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते थे तो उसमें एक्सॉन के चारों तरफ जो माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, या वहां पे प्रेजेंट होती है, सॉरी, वहां पे व्हाइट मैटर की सराउंडिंग होती है। फिर बात करें फंक्शन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व। एफरेंट और इफरेंट नर्व क्या होता है, इसको हम लोग सेंसरी और मोटर नर्व के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए, एफरेंट हमारा सेंसरी होता है, ये मैसेज को बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेके ब्रेन तक जाता है। देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, कैरी सेंसरी इनपुट फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। सेकंड है हमारा एफरेंट। एफरेंट क्या होता है, ये हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को मसल या ग्लैंड तक लेके आता है। इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक मैसेज को लेके आता है। देखिए, कैरीज मोटर आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर सेल्स, मतलब मोटर आउटपुट मतलब ब्रेन से जो भी मैसेज आ रहा है उसको ब्रेन से लेके इफेक्टर मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। फिर बात करें असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक क्या होता है, जरा सा समझते हैं। असेंडिंग मीन्स हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, मतलब बॉडी से ऊपर क्या है, ब्रेन, बॉडी से ब्रेन की तरफ, ठीक है। बॉडी से ब्रेन की तरफ हमारा क्या कहलाएगा, असेंडिंग ट्रैक, और इसी को बोलते हैं सेंसरी। एग्जाम्पल इसका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। दूसरा डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, या ऊपर से नीचे की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं मोटर, यानी ऊपर क्या है, ब्रेन, ब्रेन से मैसेज बॉडी तक, या इसी को मोटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। लास्ट में आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ए रिफ्लेक्स इज अ रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टेमुलस, मतलब कोई स्टेमुलस जब जनरेट होगा कि या कोई एक्शन होगा, उसके अगेंस्ट में जो बहुत तेजी से, रैपिड रिफ्लेक्स मतलब बहुत तेजी से जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कहीं पे बैठे हैं और आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आप अचानक से देखते हैं कि पेड़ की एक डाली टूट के आपके ऊपर गिरने वाली है, तो उस समय आपका ब्रेन उस समय फंक्शन नहीं करता, आप जल्दी से जो है वहां से हट जाते हैं या अपने हैंड को ऊपर उठा लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में वो जो रैपिड आपने अपने हैंड को आपने ऊपर उठा लिया, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो कैसा था, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था, ठीक है। बिना सोचे अपने आप वो बहुत तेजी से वो एक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी।
लास्ट में बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। जो भी रिफ्लेक्स हमारी बॉडी शो करती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन। समझते चलते हैं। रिसेप्टर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है। दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो मैसेज को हमारे बॉडी से लेके ब्रेन तक लेके जाएगा। फिर इंटीग्रेटेशन सेंटर या हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो उस मैसेज के ऊपर क्या होगा, प्रोसेसिंग करेगा या उसको एनालाइज करेगा। फिर हमारा मोटार या इफरेंट नर्व, ब्रेन जो भी डिसीजन लेगा उस सेंसरी मैसेज के अगेंस्ट, वो हमारा मोटार न्यूरॉन ब्रेन या सीएनएस से लेके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस से लेके हमारे बॉडी के इफेक्टर सेल तक वापस लाएगा। लास्ट में इफेक्टर, जहां पे वो मैसेज पहुंचेगा और इफेक्टर जो भी मैसेज ब्रेन भेजेगा इफेक्टर वो डिसीजन लेगा। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझते हैं। आप रोड पे जा रहे थे और रोड आपको क्रॉस करना है। आप जैसे ही रोड क्रॉस कर रहे थे आपने देखा कि एक व्हीकल बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। तो आपके बॉडी में आई के पास जो भी रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है उसने देखा कि वो रिसेप्टर सेल ने सेंस किया कि कोई जो है गाड़ी आपकी तरफ तेजी से आ रही है, आपको हार्म हो सकता है। फिर तुरंत वहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके कहाँ गई, इंटीग्रेशन सेंटर के पास, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल के कॉर्ड के पास। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस पर डिसीजन लिया कि आपको हटना चाहिए, भागना चाहिए, या जो भी डिसीजन आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ने डिसीजन लिया। फिर उस इंफॉर्मेशन को मोटार न्यूरॉन के थ्रू भेज दिया आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास। मान लीजिए ब्रेन से मैसेज आया कि आपको वहां से भागना चाहिए, तो इफेक्टर ऑर्गन आपके पैर, तुरंत मैसेज आपके इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंचा या इफेक्टर मसल पे पहुंचा, तो तुरंत आप जो दौड़ के रोड क्रॉस कर लिए। ठीक है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एग्जांपल है नी जर्क। दूसरा विड्रॉल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है हैंड फ्रॉम हॉट सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई हॉट सरफेस, आप उसको जैसे ही टच करते हैं, टच करते ही जो वहां पे रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेज देंगे इंटीग्रेशन सेंटर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जज करेंगे कि क्या है, गर्म है, कैसा सरफेस है, तो तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज वापस से भेजेंगे इफेक्टर ऑर्गन के पास कि तुरंत आपको हार्ट वहां से हटा लेना है क्योंकि वो सरफेस गर्म है और आपको हार्म कर सकती है। ठीक है। होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और आज आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो रही है। तो जो भी डाउट होगा आप तीनों लेक्चर को अच्छे से एक बार देखिए। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, और जैसे ही दो तीन और लेक्चर कवर कर लेंगे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से। होप आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।